हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजट 2021 के बारे में। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैं एक एक पॉइंट को आपको बहुत ही सरल तरीके से बतलाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा बजट क्या है, बजट शब्द का अर्थ क्या है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया, बजट का संवैधानिक प्रावधान क्या है और बजट को कौन तैयार करता है। हम इन सभी बिंदुओं पर आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बजट क्यों न्यूज में है, क्योंकि 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, बजट 2021 को पेश करेंगी। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण जी का इस बार तीसरा बजट पेश किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, तीसरी बार वह बजट को पेश कर रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि बजट क्या होता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। बजट एक निश्चित समय में सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। अर्थात बजट में यह बताया जाता है कि सरकार के पास रुपए कहां से आ रहा है और कहां को जा रहा है। फ्रेंड्स, बजट भाषण में वित्त मंत्री पूरे देश को यह बतलाता है कि किन किन स्रोतों से पैसा मिल रहा है या फिर मिलेगा और कहां कहां खर्च किया जाएगा। देखिए साथियों, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। बजट शब्द किस भाषा से आया है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है बूजट से, जिसका अर्थ होता है चमड़े का बैग या फिर थैला। आधुनिक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था 1733 में। देखिए दोस्तों, जब वित्त मंत्री ने अपनी पहली वित्तीय योजना को लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया था, तो पहली बार व्यंग्य के रूप में यह कहा गया, वित्त मंत्री ने अपने बजट खोला तभी से सरकार की वार्षिक आय तथा व्यय का वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि बजट भारत में कब पेश किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को मैं हर एक बिंदुओं को बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री कौन थे उस समय? जेम्स विल्सन ने पेश किया था। लेकिन साथियों, आजादी के बाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? आजादी के समय 26 नवंबर 1947 को उस समय वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम चेट्टी। याद रखिएगा क्या है? आर.के. षणमुखम चेट्टी। इन्होंने बजट को पेश किया था। आइए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं बजट का क्या संवैधानिक प्रावधान है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 112(1) में यह बतलाया गया है कि राष्ट्रपति हर साल वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों में आय और व्यय का विवरण पेश करवाएगा। अब साथियों, सवाल यह उठता है कि बजट को कौन तैयार करता है। फ्रेंड्स, भारत में बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग, जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, के तहत आने वाले बजट विभाग की देखरेख में तैयार होता है। यह विभाग हर साल भारत का बजट तैयार करता है। साथियों, अब हम ये जानते हैं, हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि ये कैसे तय होता है कि किस मंत्रालय को कितना रुपए मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो देखिए दोस्तों, हर मंत्रालय की कोशिश होती है कि बजट में अधिक से अधिक फंड पाया जा सके। इसके लिए इसकी तैयारी पहले से कर ली जाती है। अक्टूबर नवंबर महीने में वित्त मंत्रालय सभी अन्य मंत्रालयों की बैठक करवाता है, एक खाका ब्लूप्रिंट तैयार करवाता है कि किस मंत्रालय को कितनी राशि बजट में देनी चाहिए, और इसके लिए प्रत्येक मंत्रालय के जो भी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वित्त मंत्रालय के साथ मोल भाव नेगोशिएट करते हैं। सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों के बीच यह प्रक्रिया लगभग नवंबर तक चलती है। तो आप समझ गए होंगे कि सभी मंत्रालयों से, सभी विभागों से सुझाव लिया जाता है और फिर आखिरी में एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाता है।
देखिए दोस्तों, अब हम बजट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। बजट शुरुआत में अंग्रेजी में ही बनता था, लेकिन 1955 से 56 के से बजट हिंदी में भी बनना शुरू हो गया। अब हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है, ध्यान से सुनिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। भारत के इतिहास में अब तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने बजट पेश किया है। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे इंदिरा गांधी जी थी और तीसरे थे राजीव गांधी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान से समझिएगा। वर्ष 1970 में इंदिरा गांधी देश की ऐसी पहली वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया था और उनके पास प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था। लेकिन स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री, ध्यान से सुनिएगा, निर्मला सीतारमण है। याद रखिएगा, यदि सवाल पूछा जाए प्रतियोगी परीक्षा में कि पहली वित्त मंत्री कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया स्वतंत्र रूप से, तो आप याद रखिएगा ये निर्मला सीतारमण जी हैं। यदि ये पूछा जाए ऐसी देश की पहली प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट को पेश किया, वो थी इंदिरा गांधी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, अब तक कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे ज्यादा बार बजट को पेश किया है? तो ध्यान से सुनिएगा, मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। इसके बाद पूर्व वित्त मंत्री कौन? पी चिदम्बरम, इन्होंने 8 बार संसद में बजट पेश किया है। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, सन 2000 में बजट शाम 5 बजे तक पेश किया जाता था, लेकिन वर्ष 2001 में अटल बिहारी सरकार ने इस परंपरा को तोड़ते हुए बजट को पेश करने का समय सुबह 11 बजे रखा गया है। यानी हमारा जो बजट पेश होगा वो सुबह 11 बजे पेश होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वर्ष 2017 के पहले जो बजट होता था, फरवरी के आखिरी वर्किंग डे को पेश किया जाता था। यानी फरवरी के लगभग आखिरी महीने, जो आखिरी दिन चलते थे, उस पे पेश किया जाता था। लेकिन साथियों, 2017 से इसे 1 फरवरी या फरवरी माह के पहले वर्किंग डे पे पेश किया जाने लगा। और हमारा आज का आखिरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वर्ष 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निश्चित ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेल बजट को आम बजट के साथ कब से पेश किया जाने लगा? 2017 से। तो साथियों, ये थे बजट के बारे में संपूर्ण जानकारी। पूरे इतिहास के बारे में हमने जाना, बजट क्या है, कैसे है, क्यों है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टडी कर चैनल को अपने सभी साथियों को इससे शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। अभी मैं इसका विश्लेषण भी लेकर के आऊंगा आप सभी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।